नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग आज यहाँ जानेंगे कि कैसे एक छोटी छोटी सोच जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन दिक्कत बस इतनी है कि हम उन थिंकिंग, उस सोच को अपने जीवन में नहीं ला पाते। हमारे अंदर बस फॉल्ट वही होता है ना। दिक्कत बस उतनी ही है। तो उस दिक्कतों को अपने जीवन से दूर करें, है ना। अच्छे चेंजेस की ओर बढ़े, है ना। और लोगों को ही मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, ये ऐसा मेरा पर्पज़ रहता है। मेरा नाम वरुण है, जैसा मैंने भी बताया। तो मैं आप लोगों को ये बतलाता हूँ, है ना। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इस कहानी का ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा और पहले पार्ट 2 को भी देख लीजिए, है ना, क्योंकि फिर आप सब समझ जाएंगे। मेरी वीडियो का ये नहीं कि यदि आप सीक्वेंस में नहीं भी देख पा रहे हैं तब भी आप समझ लेंगे, है ना। क्योंकि मोटिवेशन तो है, कोई इतना ज़्यादा इस पर एक्स्ट्रा लॉजिक लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। आइए इन्हें अब हम शुरू करते हैं। तो अब चलते हैं आगे की ओर और ये भी समझ लेते हैं कि क्या रिलेटेड है इससे, जो कुछ भी है ना। सारी बातें हम समझ लेते हैं और आज की वीडियो किन टॉपिक्स पर बनी है ना। और ये क्या हमको बतलाती, एक्सप्लेन करती है। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इंट्रोडक्शनल रूप में भी, ये बहुत ही सही चीज़ है ना। इसको हमको जानना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। और इससे हम लोग अंदर से ही मजबूत होते हैं, बाहर से भी। क्योंकि मोटिवेशन चीज़ ही ऐसी है कि हम पहले खुद को सेंसिटिवली प्रिपेयर करें, फिर बाद में हम उसको हार्डली खुद को बनाएं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मामले में सेंसिटिविटी दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों की भावुकताएं सोसाइटी नहीं समझ पाती। और मैं तो कहूँगा कि इतना भावुक होना भी ठीक नहीं है ना। यदि आप लोग ऐसे ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब भावुक हैं तो इतना रहें भी ना, है ना। तो अब आइए आज समझते हैं व्यक्ति का अर्श से लेके फर्श तक का पतन, डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होता है और क्यों होता है, इसके लिए जान लेते हैं, है ना। अहंकार, है ना, ये इस कहानी का आज का मुख्य ही मेन टॉपिक ही है कहीं की, है ना। व्यक्ति को समाप्त करने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा भी काफ़ी होती है, अहंकार की। हम सोचते हैं कुछ और करते हैं बहुत कुछ और, है ना। अहंकार में आकर व्यक्ति तो अपने आप को ही भूल जाता है, इतना ये खतरनाक है ना। और अहंकार जितना खतरनाक है नहीं, उससे कई गुना खतरनाक होते हैं वो लोग जो इसको अपना एक रुतबा मानते हैं, इसे अपनी पूरी व्यवस्था मानते हैं, पूरा न्याय जो है इसी के ऊपर रख देते हैं। और इससे सलूशन तो मिलता नहीं है, खाली जो है ना, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम ही व्यक्ति को प्राप्त होता है और ज़्यादा कुछ है नहीं इससे रिलेटेड जो मिले। तो कभी कभी हम सभी में से कभी ना कभी अहंकार के 7वें स्थान पर गए होंगे, है ना। ये अहंकार का सबसे ऊपरी मतलब जगह है जहाँ पर व्यक्ति हर वो अटपटी चीज़ अपने दिमाग में ला सकता है, सोच सकता है और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को, है ना, कोसता है व्यक्ति। ये वो
प्लेस होता है। इसके लिए उसके दिमाग में अजीबोगरीब परिकल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं जो उसको ये सब करने पर विवश करती है ना। अब वह क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि यह ऊंचाई, यह हमेशा रुतबा जो है हमारा हमारे पास रहेगा, है ना। कोई भी हमको हमारे रुतबे से अलग न कर पाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसी थिंकिंग जो है आती पर सोचिए कि क्या ये सही है ना? क्या ये किसी तरीके से, है ना, अच्छा है या फैक्टफुल है? नहीं। रुतबा हमारा है या नहीं, यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी है ना। रुतबा बनाने के लिए लोगों को अधिकतर डराते हैं। ये सबसे जो है आसान रास्ता लोगों को लगता है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो ऐसी है कि वो गलत काम करने पर भी ना डरे। तो रुतबा बनाने वाला व्यक्ति भला क्या ही कर पाएगा, लेकिन वो कर पाता है क्योंकि जब वक्त का पहिया बदलता है ना, क्योंकि वो जब उल्टा घूमता है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देता है। इंसान संभल जाए, वह वार पर वार करता रहता है, सारे आघात व्यक्ति को पहुंचाता है और व्यक्ति बस उन वारों को सहता रहता है ना। इंसानों को संभलना उस समय ज़रूरी होता है और उसी समय ये साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कारण है घमंड की वजह से, है ना, अहंकार की वजह से। अहंकार बस पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है घटित हो चुकी हैं। तो ये जो पतन है ना, फर्श अर्श से फर्श तक पतन जो है, ये भी बतलाती है कि हमको, है ना, ये कितने बुरे लेवल तक ले जाता है और कितना ये बुरा बनाता है, यह उस पर भी रिलेटेड है ना। कितने लोग इसे एक्सप्लोर कर पाएँ, ये कितने लोग कर रहे हैं, इन सब का भी समावेश इसमें शामिल होता है। तो गिरावट बहुत ही भयानक होती है ना। कल तक लोग आपका, है ना, अच्छा बोल रहे होंगे, आपको शाबाशी दे रहे होंगे, ऐसे होंगे कल तक लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, है ना। क्योंकि आज तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। वो व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करता है, जैसे सब कुछ, है ना, वो हम पे न्यौछावर ही कर दे, ऐसा होता है। तो जो लोग आपके, है ना, मतलब इशारों पर नाचते थे, आज वो भी आपको इशारे पर नचाने के लिए, है ना, कार्य कर रहे हैं। ऐसे ज़माने में चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये बदलता ज़माना पता नहीं कितने बुरे दिन दिखाएगा लोगों को, और लोग खुद ही इसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। उनका खुद का उत्तरदायित्व बनता है कि वो इन्हें समझें, है ना। अब जो लोग, है ना, तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, ऐसे लोगों की आप बात ही छोड़िए, है ना। हमारी असफलता पर हंसने वाले लोग ही हैं वो, है ना। और हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं।
इस बीच लोगों को लगता है कि उन पर, है ना, निगरानी के रूप में कुछ देखा जा रहा है ना। तो जब आप ऊंचाइयों से गिरते हैं, है ना, जब हम बड़े बड़े मतलब अचीवमेंट को पूरा करते करते नहीं कर पाते और वहाँ से गिरते हैं, तो ये कोई ऐसी बीमारी या चोट नहीं है जो शरीर पर लगती हो। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा नहीं ही है ना, क्योंकि इन ऊंचाइयों से गिरते वक्त आपको चोट नहीं मिलती, क्योंकि ये आपके शरीर को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, बल्कि एक सीधे आत्मा पर निशाना लगाती है ना, अपनी सोल्स पर, है ना। कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, है ना। तो है ना, यहाँ पर सब कुछ बिखरते हुए देखना, अपनी मेहनत के रेत के पुल, है ना, अपनी मेहनत के रेत के महल की तरह, है ना, होते हुए देखना, ये कितना, है ना, मतलब पेनफुल भी है। और ये ज़रूरी भी है जानना। वैसे तो इस कंटेंट को बताना नहीं चाहता, लेकिन बता रहा हूँ, है ना। हर एक मंजर जो दुखद है, जिसमें, है ना, दुखी समाचार मेंशन होता है, तो उसमें नायक हो या नायिका, लड़का हो या लड़की, है ना, वो सब ही, है ना, यह मंजर तोड़ना चाहते हैं। तो हर मंजर इंसान को तोड़ कर रख देता है, और सब उसे भी तोड़ना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं उससे, क्योंकि वही एक वक्त ऐसा है जब हमको यह रियलाइज़ होता है कि सफलता और शोर मचाती है। सफलता जो है ना, सही चीज़ों पर लागू होती है, शोर मचाती है। लेकिन हाँ, बर्बादी बहुत खामोशी से आती है। जिस तरीके से आपके पास सफलता आई है, उसी तरीके से, है ना, बर्बादी बहुत, है ना, खामोशी से हमारी लाइफ में आती है, और अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़ जाती एक ऐसी शांति जो चीखने पर मजबूर कर देता है ना। तो ये था इंट्रोडक्शनल पार्ट। आई होप कि आप सभी को लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। चाहते, लेकिन आप लोग यह देखते हैं कि वो विपत्ति में ही साथ छोड़ के रहता है। ऐसा ही होता है ना। तो क्या वो मित्र के परिभाषा में खरा उतरा? जरा सोचिए, है ना। नहीं, क्योंकि वह उसके योग्य नहीं है, मित्र बनने के योग्य नहीं है, इसीलिए वो उसमें खरा नहीं उतर पाया। ऐसा हम देख पा रहे हैं, है ना। और मित्र को हम अपने समय की बहुत बड़ी बड़ी अहमियत देते हैं, या अपना कीमती समय ही उसे हम प्रदत्त करते हैं, है ना, उसके हवाले कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त हम उदार भाव दिखाते हैं, और ये समय उदारवाद का नहीं है ना। अपने जीवन के लिए हमको करना है ना। सोशल वर्क ये नहीं है अपनी लाइफ के लिए कार्य करना, और इसमें उदारवाद से हम जितना दूर रहें उतना ही हमारे लिए आवश्यक है ये, है ना। तो मैं तो कहूँगा कि इससे जितना हम दूरी बना के रखें उतना ठीक है ना। हम अपने रोज़मर्रा की चिंताएं, क्योंकि दोस्तों के बाद फिर अगला टॉपिक यही आता है कि रोज़ की चिंता,
तो रोज़मर्रा मतलब डेली लाइफ जो हमारी है, उस पे जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी उससे हम फल भोग रहे हैं, तो फल तो खा के किसी को मिलता होगा रोज़मर्रा की चिंताओं से, है ना? सबको बस इससे थकान मिलती है और चिंताएं मिलती हैं। ये कॉमन है और शायद रिसोर्सेज की कमी की वजह से उत्पन्न होता है ना? रोज़मर्रा की चिंताएं जो हैं, है ना, रुकावटें, ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ें हैं हमारी लाइफ के, है ना? अपनी थकावट हमको उसी से कंट्रोल करनी चाहिए, है ना? और ये कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? अपने जो है ना, आवश्यकता से, कि हमारी आवश्यकता क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है, उस हिसाब से ये होता है ना? हम अपने लाइफ में ऐसे ही थकावट भगा सकते हैं और रुकावटों को ख़त्म कर सकते हैं, है ना? क्योंकि ये जो रोज़मर्रा की चिंताएं हैं, ये तब तक हमारे साथ रहेंगे जब तक हम इनको अपने जीवन में स्थान देंगे। जैसे हमने अपने दोस्तों को स्थान दिया था और हमने उन्हें समय दिया था, लेकिन वो उसकी वैल्यू करना नहीं जाने, वैसे ही चिंताएं भी हैं, है ना? व्यर्थ में ही इसमें हम यदि समय गंवाएं, ऐसा नहीं कि हम फिर ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन व्यर्थ ही चिंता करना अपने आप से पूछिए और उससे व्यर्थ ही चिंता करना और अपने मार्ग में रुकावट लाना, ये तो कहीं का कोई सलूशन नहीं होता है। तो इस प्रकार की थकावट में मत पड़िए, है ना? और इन कार्यों में भी मत पड़िए। अपने समय का प्रबंधन कीजिए और ये प्रबंधन अच्छे कार्यों के लिए करिए, है ना? नई रणनीति बनाने के लिए, लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, इस पर यदि हम कार्य करें तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो थकावट भी नहीं लाएगा और हम यदि थकते भी हैं उससे तो किस लिए कार्य करें? अपनी सफलता के लिए, जो कि क्लियर है कि हमको मिलेगी, है ना, परमानेंट। तो अपने पूर्वाग्रहों को कुछ पल के लिए भूल जाइए, है? जो अपने पूर्वाग्रहों से मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि अपने जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको हार मान लेने में मजबूर करती हैं, उनको आप भूल जाइए, उनको बिल्कुल भी याद मत रखिए। वो आपको और आपके दिल में, मन में एक ऐसा डर भरने के लिए आते हैं, है ना? एक ऐसी, यूँ कहें कि थकावट, एक ऐसे कार्यों का बोझ लेकर आते हैं असल में, है ना? और जो हमको हार से कभी कभी रूबरू कराते हैं, लेकिन हम क्यों हारे, है ना? हम जब जीतने के लिए बने हैं तो हार को एक्सेप्ट क्यों करें? कभी ये मन में क्वेश्चन आया है? इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्वाग्रह ये भी हमारी असफलताओं को याद दिलाते हैं जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना? ऐसा भी हो सकता है, तो उन्हें भी भूलने का थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए, है ना? तो अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए, है ना? कई कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग, या कहीं बताया जाता है कि अपने दिल की बात सुनो, कहीं कहते हैं कि अपने दिमाग की बात सुनो, लेकिन पॉज, वेट, है ना? आपको इन दोनों में से किसी की ही बात नहीं माननी, है ना? क्योंकि अब हम एक ऐसे सफ़र पर चलने वाले हैं, हाँ, जो आपको आप ही से मिलवाने में आपकी ही मदद करेगा, है ना? हम सभी लोग जानते हैं इस धरती में हमको एक निश्चित कार्य को करने के लिए भेजा जाता है और ये कार्य करने के लिए हमारे पास एक निश्चित समय होता है, ऐसा हम जानते हैं।
तो ये थ्योरी बिल्कुल सही है ना? कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है। हम एक निश्चित कार्य करने के लिए ही आते हैं और इसमें हम निश्चित कार्य करते भी हैं, है ना? शायद तो ऐसा हमने देखा, समझा और हम खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। कभी कभी एक छोटी सी कहानी, एक साधारण सा किस्सा हमारी लाइफ की बड़ी से बड़ी उलझन को सुलझाने की चाबी बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने मन में कई तरीके की अटपटी बातें लिए रहते हैं, है ना, जिसका कोई कुछ, है ना, मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसी में उलझ जाते हैं, है ना। लेकिन फिर उसका एक छोटा सा हिंट, है ना, हमको उसमें ऐसा मिलता है, एक छोटा सा हिंट जो हमारी पूरी लाइफ की उलझन को, है ना, जो हम उलझ गए थे, उस सभी को सॉल्व करने का तरीका बन जाता है और वो सॉल्व भी करता है। ऐसा होता है। तो यहाँ पर, है ना, हो सकता है कि अगले कुछ मिनट्स में आप जो सुने, है ना, उसमें आपको अपने किसी सवाल का जवाब मिल जाए मेरी स्टोरी से ही, ना, जो अभी मैं कहानी वाला भाग बताऊंगा उसी से ही आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कुछ नया आंसर आपको प्रोवाइड हो जाए, है ना, या शायद आपको वो प्रेरणा